My name is Akshay Jadavir. I am your host and आपका दोस्त. Now I am going to present Heart to Heart Talk Show. So my dear friends, you're welcome on my filmy लिफाफा टॉक शो. दोस्तों, कहते हैं इस माया नगरी में हर साल हजारों लोग अपनी किस्मत आजमाने यहाँ आते हैं, लेकिन दोस्तों उसमें से आधे से ज्यादा वापस चले जाते हैं और कुछ थोड़े से, बस थोड़े से रह जाते हैं जो अपनी जिद और अपनी मेहनत से दुनिया जीत लेते हैं. दोस्तों, कभी कभी हाँ मैजिक भी होता है. हाँ दोस्तों, जब भी लोग संघर्ष करने के लिए घर से मन में उम्मीद, आंखों में सपने लेकर सड़कों, चौराहों, गलियों, डोर टू डोर भटकते हैं, लेकिन जब शाम होती है दोस्तों, तो कुछ खास लोगों की जिंदगी में एक जादू हो जाता है. यानी एक शाम उन्हीं के नाम हो जाती है, या यूं कहूं दोस्तों कि एक शाम उन्हें खुशियों का सौगात दे जाती है. लेकिन मेरे दोस्तों, एक तरफ तो वो लोग भी हैं जो निकलते तो साथ हैं, लेकिन जब घर लौटते हैं तो कुछ भूखे पेट और कुछ बड़ा पाव के साथ और कुछ आंखों में आंसुओं की नमी लिए रात के साथ समझौता करते हैं. यह रात अब तो तू गुजर जा, जरा नजरें उठाकर तो देख, तेरे सिरहाने पर मेरा सवेरा आ गया है. हाँ दोस्तों, ऐसे ही एक आने वाले सवेरे के इंतजार न जाने कितनी गमगीन भूखी रात के साथ समझौता करना पड़ता है. तो दोस्तों, कभी न कभी किसी न किसी टीवी शो, चैनल के माध्यम से आप लोग बड़े बड़े स्टार, सुपरस्टार, राइटर्स, डायरेक्टर्स, मेनी पीपल लाइक दिस, या यूं कहूं दोस्तों कि सेलेब्स ऑफ बॉलीवुड, अजीबो गरीब फनकार के बारे में सुना होगा और देखा भी. मेरा मानना है दोस्तों कि संघर्ष से शुरुआत कर मंजिल पाने तक, लक्ष्य प्राप्त करने तक न जाने ऐसी कितनी हजारों छोटी छोटी कहानियों का समावेश होता है, या यूं कहूं कि ऐसी छोटी छोटी हजारों कहानियां एक सक्सेस का हिस्सा होती है. लेकिन दोस्तों, जब भी किसी सेलेब्स का इंटरव्यू देखते हैं तो उनकी स्पीच में कहीं न कहीं कुछ मिसिंग सा होता है. ऐसी छोटी छोटी संघर्ष भरी कहानियां कहीं छूट जाती हैं, रह जाती हैं. कई बार तो दोस्तों ऐसा भी होता है कि जीरो से हीरो तक का सफर बताते बताते लोग अपनी अतीत की कहानियों से और संघर्ष के उन दिनों के छोटे छोटे हिस्सों और उन लम्हों का खुलासा करने से कतराते हैं, डरते हैं. वो इसलिए कि कहीं उनकी छवि न खराब हो जाए. गौरतलब है दोस्तों कि हम जिस सेलिब्रिटी से उम्मीद भी नहीं करते, उनकी भी स्पीच में ऐसी संघर्ष भरी कहानियां सुनने को मिलती है, देखने को मिल जाती है, जो यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है. ऐसे ही इंटरव्यूज देखने के बाद हमारे मन में एक सवाल होता है कि क्या यह सच है, और कितना सच, कितना फिल्मी के फंडे में उलझकर हमारा सवाल सिर्फ एक सवाल ही बनकर रह जाता है. तो दोस्तों, इसी सवाल का जवाब देने के लिए हम लेकर आ रहे हैं आप लोगों के बीच एक ऐसा शो जिसके माध्यम से आप लोग जान पाएंगे उन हजारों कलाकारों का संघर्ष, उनके मकसद के पीछे की एक एक सच्चाई, उनका जुनून और उनकी प्रतिभा, ब्रिलियंस. तो दोस्तों, अब वो समय आ गया है हमें उनसे आपको रूबरू कराने. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के जो हमारे शो का मेहमान है वो हमारे बड़े ही परम मित्र हैं. हम एक साथ ही अपनी जर्नी शुरू किए थे. आज हमारे शो पर आ रहे हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड वेलकम द मोस्ट टैलेंटेड, द हैंडसम, द चार्मिंग मिस्टर क्रुश कुशवाहा. ठीक नहीं बेबी, तू तो बहुत सही है, जो मजा दिखे में फीके में नहीं है. नजर है तीखी, तेरी चाल बड़ी तीखी है, तीखा मसाला तो कहाँ से सीखी है. जब से खड़ी तुझ पे नजरें गड़ी है, सर्दी के मौसम में बारिश बड़ी है. खुशबू है तुझ में तीखे की गंध है, आजा ना बेबी मुझे तीखा पसंद है. तो क्रुश, सबसे पहले मैं अपने इस शो का जो
इसका चैनल का नाम है, वो उससे ही मैं आपका स्वागत करता हूँ। Thank you so much। हमारे ऑडियंस को भी दिखाइए। बिल्कुल, ये है फिल्मी लिफाफा, कहानी एक अनदेखे कलाकार। क्या बात है, ये देखिए। तो क्रुस जी मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को अपनी जुबानी अपने बारे में कुछ बताएं। हाँ, अपने बारे में अभी तो मैं एक रैपर भी हूँ, एक एक्टर भी हूँ, और एक जस्ट अभी अपना बिजनेस भी स्टार्ट किया हुआ है। तो अभी ये मत पूछना कि तीनों साथ में कैसे लेके चल रहे हैं। ये सवाल अगर वाजिब होगा, लॉजिक होगा तो हम जरूर करेंगे। बिल्कुल। फिलहाल हम यहाँ से जर्नी स्टार्ट करते हैं अपने शो का। हमारे दर्शकों को आप बताइए कि आपके मुंबई आने के बाद और मुंबई आने के बाद आपका जो फिल्मी स्ट्रगल था वो कैसा रहा, उसका एक्सपीरियंस कैसा? एक्सपीरियंस देखो यार, सबसे पहली बात तो वही है कि मैंने ना वही एक्टिंग जो बरेली में थोड़ी बहुत किसी के थ्रू सीखी थी वही था, और मैंने वो एक्टिंग सीखी नहीं थी। बट एक जुनून था कि हाँ करना है, अरे लोग कैसे करते हैं वो मैं कर लूँगा वो चीज़ को। मुंबई में आया, सबसे पहले मैंने एक ऐड देखा था पेपर में, उसके मैं गया, उसके दुकान पे गया। वो दुकान ही थी एक तरीके से यार। मैं वहाँ पर गया ऑडिशन देने के लिए, वो बैठा हुआ था भाई। तो फिर मैंने उसको ऑडिशन, वो मैं गोविंदा का बहुत बड़ा फैन हूँ, और मैं ऐसा मतलब बहुत पसंद था मुझे। कोई भी मैंने आज तक फिल्म उसकी छोड़ी नहीं, गोविंदा से मतलब बहुत फैन। हाँ, तो आंटी नंबर 1 में एक सीन याद होगा आपको, वो इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं और फिर वो वहाँ पर बोलते हैं कि भाई आप पैसे दो, बोलते हैं अरे मेरे पास पैसे होते तो फिर मैं आपके पास काम क्यों मांगने क्यों आता। वो डायलॉग तो मेरे माइंड में सेट हुआ था कि यार वो आंटी नंबर 1 में गोविंदा साहब ने किया था, उनको काम मिल गया था, तो मैं भी ऐसा ही करता हूँ, काम मिल जाएगा मुझे। तो फिर मैं वहाँ पर गया था मैं ऑडिशन देने के लिए। तो बोला कि भाई यार आपके पास मुझे पैसे दो, आप 10,000 रुपये, तो मैं आपका पोर्टफोलियो बढ़िया से बनाऊंगा, 2-3 जगह पे भेजूंगा मैं आपको, और फिर आपको स्टार बना दूंगा सीरियल में, मेरे बाद बहुत से कांटेक्ट हैं, आप बन जाओगे। तो यार वो मैंने पहले बात तो मेरे पास पैसे थे नहीं। फर्स्ट डे में मुंबई में आया था और फर्स्ट डे उसके पास में गया था, पेपर में उसका एड्रेस देख के मैं गया था। अब वो वहाँ पर मुझे फिर मैंने उसको वही चीज़, वो मेरे माइंड में सीन याद आ गई तुरंत। तो फिर मैंने आंटी नंबर 1 का, मैं यार गोविंदा सर गए थे, उसको काम मिल गया था, तो मैं भी क्यों ना यहाँ पर डायलॉग मारता एक तरीके से। तो फिर मैं भी वो डायलॉग शुरू कर दिया मैंने, सर आप 10,000 की बात कर रहे हैं अगर मेरे पास 10,000 रुपये होते तो मैं आपके पास आता ही क्यों। अब वहाँ पर उसकी टेबल रखी हुई थी बाजू में, मैं ऐसे मेरा हाथ मार दिया उसकी टेबल पे। अब वो यार नाराज हो गया, बोलता है टेबल पे हाथ मत मार। तो फिर अब मैं कंटिन्यू, मैंने कहा यार जाने दो बाहर में, लोगों का रिएक्शन हो रहा है, तो मैं कंटिन्यू उसी डायलॉग पे चल रहा हूँ। फिर बाद में वो गुस्सा हो गया, समझ रहे हो, बोले एक काम करो भाई बाहर निकल दो। अच्छा ये बताओ मुझे कि वो पैसा जो मांग रहा था, वो तुम्हें क्या लगा कि वो गोविंदा वाली सीन तुम्हारे साथ क्रिएट हो रही है, वो चल रहा था, मतलब मन में क्या चल रहा था कि वो तुमसे पैसा वाकई सच्चे तो रियल में मांग रहा था, या फिल्मी एक ऐसा कुछ लगा? नहीं, वो पैसे रियल में मांग रहा था। वो मुझसे बोल रहा था कि आप मुझे कम से कम 10-15 हज़ार रुपये आपसे लगेंगे। नहीं, ये चीज तो हमें भी समझ में आ गया था, हमारा कॉन्सेप्ट कि वो पैसा रियल में ही मांग रहा था। लेकिन उस दौरान तुम्हें क्या लगा कि वो पैसा मांगने के पीछे वो आपको उकसा रहा था कि आप एक्टिंग करके दिखाओ? नहीं, वो ऐसा वो नहीं कर रहा था। ऐसा मैंने सोचा कि मैं इसको एक्टिंग करके दिखाऊंगा तो शायद मेरे को चांस दे देगा विदाउट पैसे ही। अच्छा, ऐसा मतलब पूरी तरह से वो गोविंदा जी की जो एक्टिंग थी पूरा आपने वहाँ पे उतार दिया, वही तुम्हारे अंदर एक दिमाग में था वही चीज की शायद। हाँ, शायद वैसा बोलते ना। तो क्या होता है कि उसमें क्योंकि मैंने कुछ सीखा नहीं था, सीखा होता तो मालूम पड़ता मेरे को। तो ऐसे ही बोलते ना कि भाग खड़े हुए झोला लेके तो वो नहीं, वैसा कि जुनून था, चलो यार एक बार देखते हैं भाई। तो वो सिस्टम हो गया था वहाँ पर। तो फिर बाहर हुआ गुस्सा, मतलब जाके गुस्सा में सिगरेट और ऐसे फूक रहा। तो फिर मैंने सॉरी सर, आप मेरी भावनाओं को नहीं समझ पाए। कब लगा तुमको कि हमें एक्टर ही बनना चाहिए? तो क्या है यार कि मैं पहले ये ऐसा लगा नहीं मुझे, क्योंकि मेरे मन में ऐसा कभी मेरे ख्याल तो आया नहीं कभी कि मैं एक्टर बनूंगा जी। दरअसल मेरा एक सपना था इंजीनियर बनने का। इंजीनियर मुझे बनना था। अच्छा। और सबसे तो मैंने इसके लिए पढ़ाई भी करी थी,
बीटेक का मैंने बीटेक के लिए तैयारी भी मैंने करी थी IIT की सब। तो वहाँ से मेरा मतलब सिलेक्शन तो हो गया, ठीक है, और सिलेक्शन भी बढ़िया रैंक के साथ में हुआ था। लेकिन जो एक था ना बजट, जब स्टार्टिंग में पड़ता है थोड़ा हैवी बजट जाता है, कुछ लाख सवा लाख के आसपास वहाँ पर कॉलेज में भरना पड़ता है वहाँ पर। तो उतने कैसे कि यार थोड़ा मेरी जो फैमिली में थोड़ा मिडिल क्लास है, तो उतना पैसा एक साथ में अरेंज होना बहुत मुश्किल पड़ गया। तो फिर मैंने कहा यार इंजीनियर तो शायद अभी मतलब रेडी थे वो घर वाले कि चलो भाई यार इसका अगर मन है इंजीनियर बनने का तो मैं कैसे ना कैसे पैसे इसको अरेंज करके खेती बाड़ी करके सब बेच बाच के इसको दे दूंगा थोड़ा बहुत। लेकिन यार वो मेरे को मतलब डर था ना कि अंदर से ऐसा आएगा कि हाँ यार मतलब वो चीज़ मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं यार सही नहीं कर रहा हूँ। मतलब फैमिली आपको हर हाल में सपोर्ट करना चाहती थी, बट आपका जो समझदारी, जो एक परिवार के प्रति जो जिम्मेदारी थी, वो आपको कहीं ना कहीं करेक्ट, बिल्कुल सही बोल। तो यहाँ पर कैसा, तो वो चीज़ मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है यार कि अभी स्टार्टिंग में तो पहला साल है, ज़मीन बेच देंगे, लाख 1.5 लाख मेरे ऊपर ख़त्म कर देंगे ये लोग, तो फिर नेक्स्ट पे कैसे पैसा देंगे फिर ये लोग, समझ। तो वो चीज़ मेरे माइंड में ऐसी थी यार अभी नहीं करना ये बीटेक मेरे को करना ही नहीं है इसी को। तो फिर मैंने कहा चलो आगे की मैं पढ़ाई करता हूँ, फिर कुछ ना कुछ देखते हैं। फिर ऐसा कुछ फिर माइंड में मैंने रखा ही नहीं कि मेरे को ये बनना है, समझ रहे। फिर मैंने कहा चलो अभी BSc करेंगे यार, BSc करते हैं, मैथमेटिक्स से आगे चलते हैं, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएंगे आगे चल के। तो फिर मैं BSc कर रहा था, तो घर वालों को मालूम नहीं था। तो बरेली में ही मैंने बरेली यूनिवर्सिटी से मैंने BSc किया था। तो बरेली में मैंने एक टीचर एक सेकंड, हाँ जैसे कि मैं बताना चाहूँगा हमारे ऑडियंस को कि ये बरेली से बिलोंग करते हैं और मैं उसी के थोड़े से दूर बनारस जौनपुर से बिलोंग करता हूँ, जिस एक ही स्टेट है, इसलिए हमारी ट्यूनिंग भी सेम है। हाँ कंटिन्यू। हाँ तो फिर वहीं से यार मेरे एक किसी के थ्रू मुझे मालूम पड़ा कि भाई यहाँ से यार एक्टिंग सीख लो, ये मुंबई में काम दिलाते हैं। तो मेरे कैसे एक था या जुर्म, मैंने कहा यार उस समय मेरे एक और अंदर था कि मैं गाने लिखता था, मतलब कुछ भी माइंड में आएगा तो मैं नोट करता रहता था उस डायरी में। तो यार मैंने कहा गाने हैं, तो किसी ने बोला कि यार तुम गाने अच्छे लिखते हो, ठीक है, तो एक बार इसे आप कांटेक्ट कर लो, मिल लो एक बार इसे, शायद कुछ ना कुछ तुम्हारा कुछ हो जाए। तो मैं फिर उससे मिला, भाई कांटेक्ट करा मैंने। तो फिर उसने मुझे मेरे गाने सुने और पता नहीं कैसा बड़ा सा पंडाल था जहाँ शादी ब्याह का नहीं, मैरिज वैरिज हॉल वॉल सब अरेंजमेंट करते, वहाँ पर उसने मुझे बुलाया, स्टेज पे खड़े होके 1-2 गाने मेरे सुनाते थे। तो मैंने गाने सुनाए उसको 1-2, तो बड़ी तारीफ करी उसने मेरी कि यार तुम तो बहुत अच्छा लिखते हो, तुम मुंबई जा सकते हो। तो मुझे ऐसा मालूम नहीं था कि यार ये लोग कैसा मतलब हो सकता है कि पैसे ऐटने वैटने के चक्कर में ऐसा कर रहा हूँ। तो उसको गाने उसको अच्छे लगे, तो उसने कुछ मुझसे फीस जमा कराई वहाँ से, मैंने फीस भी दे दी भाई उसको, फीस दे दी। फिर धीरे धीरे वो सब मुझे एक्टिंग भी सिखाने लगा। फिर मुझे बोला यार तुम्हारे अंदर टैलेंट है, मैंने पहचाना तुम्हारे अंदर एक्टर है वो। मुझे तो उस समय ऐसा लग रहा था कि बहुत बढ़िया लग रहा था मुझे अंदर से, मुझे ऐसा लग रहा है यार ये बोल रहा ना तो मैं कर सकता हूँ। तो फिर वो मैंने कहा यार जब इसने अगर देखा हुआ तो फिर क्यों ना ट्राई करना चाहिए, समझ रहे। अब वो उसका अंदर क्या चल रहा था मुझे नहीं मालूम है, बट मेरे को जो चल रहा था मैंने कहा यार बड़ी मेरी तारीफ कर रहा है तो हो सकता है मेरे अंदर वो चीज़ हो। कब ऐसा लगा कि आप एक रैपर भी बन सकते हो और रैपिंग भी कर सकते हो? हाँ ये मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अभी जो चल रहा था सिस्टम, ठीक है, तो अभी कैसा जब उसने मुझे बोला घर वालों को इसे मालूम नहीं था, तो वहाँ से कैसे फिर मैं मुंबई आ गया, समझ रहे हो। उधर से मुंबई आया, फिर यहाँ पर मैं किसी से मिला, ठीक है, एक्टिंग के सिलसिले से, उसने भी यहाँ पर पैसे वगैरह सब मांगना शुरू किया, ठीक है। तो यहाँ से फिर धीरे धीरे उस बंदे को भी मिला, उसने मेरा फ़ोटो मुंबई में फ़ोटो उसने मेरा निकाला, सब कुछ निकाला। फिर उसके बाद में वहाँ से धीरे धीरे सीरियल्स में, तो वो धीरे धीरे एक्टिंग में मेरे को इंटरेस्ट वगैरह जागना शुरू हुआ वहाँ से। तो तुम्हें कब लगा कि थिएटर करना या एक्टिंग सीखना ज़रूरी है? देखो मुझे लगा मतलब कि थिएटर मतलब सामने से एक मेरा दोस्त है, तो उसने मुझे बोला था कि एक शो स्टार्ट हो रहा है कर लो थिएटर, तो उसमें कैसा है कि तुम्हारी एक्टिंग भी और थोड़ी सी निकल के सामने से आ जाएगी। तो मैंने ठीक है कर लेते हैं भाई। तो थिएटर मतलब करना चाहिए, क्योंकि थिएटर हो गया या कहीं पर ऐसा कुछ करना चाहिए, उससे क्या होता है कि आपकी जो एक्टिंग ना उस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, आपकी एक्टिंग निकल के आती है। और थिएटर में मेन पॉइंट ये होता है कि आप जब थिएटर करते हो ना, तो उसमें आप मतलब जब शूटिंग करते हैं, किसी फिल्म की शूटिंग करते हैं, तो उसमें कैसा थोड़ा कट टू कट हो जाता है, बट यहाँ पर कैसा फ्लो में होता है आपका सब। तो यहाँ पर कैसा आपको एक डायलॉग याद करने के लिए और एक
आपका बेस थोड़ा तगड़ा हो, वो एक उसके लिए काफ़ी प्लस पॉइंट है। तो थिएटर लोगों को करना चाहिए क्योंकि उससे आपकी एक्टिंग भी निकल के आती है और एक काफ़ी एक्टिंग पे पकड़ आती है, डायलॉग डिलीवरी आपकी अच्छी हो जाती है उससे। तो आपको ये जो आपका थिएटर वीटर का जो प्रोसेस था, इसको पार करने के बाद आप सिर्फ इंडिपेंडेंट आपने कुछ कभी ट्राई किया या फिर आप सीरियल वगैरह कैसे, मतलब कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई? देखो कैसा है कि अब मैं आपको अगर बताता हूँ तो मैं और मेरा एक दोस्त, तो हम लोग ने बहुत स्ट्रगल किया पहले स्टार्टिंग में। जैसे कि आया था स्टार्टिंग कि जो मिल रहा था हम लोग पहले वहाँ से आते थे, ठीक है। फिर मुझे किसी ने बताया कि भाई ये ऑफिसर सही नहीं है, ठीक है, अभी आप बड़े लेवल पे जाओ। तो फिर बाद में काफ़ी अब फिर मैं बड़े लेवल पे जाने लगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं नाम ले सकता हूँ ना, तो जैसे नाम लूँ, जैसे कि ये अपने आनंद दिल राय साहब हो गए, ठीक है, प्रहलाद नरवाली जी हो गए। तो मतलब ऐसे बहुत से मतलब इनके पास में जाना हम लोगों ने शुरू किया, मिलते थे, कहानी भी सुनाते थे, और भी काफ़ी ऑफिस में गए थे। तो कहानी सुनने के बाद इनका एक ही रिप्लाई आता था, अच्छा यार अभी तो मैंने शूटिंग स्टार्ट कर दी है, 1 महीने के बाद में आना, ठीक है। और 1 महीने बाद फिर से आते थे, तो अरे यार अभी तो हम बाहर हैं, ठीक है, या दूसरी शूटिंग के प्लान हो चुका है, एक काम करो 15-20 दिन के बाद आना। मतलब कि टाइम पे टाइम वैसा मिलता रहा। मतलब कोई ना कोई एक एक्सक्यूज करके आपको घुमाने। हाँ, मेन पॉइंट यहाँ पर एक चीज़ और मैं क्लियर करता हूँ, जो स्ट्रगलर लोग रहते हैं ना, अभी जो यहाँ पर आते हैं, संघर्ष करते हैं फिल्मों में काम पाने के लिए, लेकिन एक सबसे देखो, एक तो जब कोई काम लेने के लिए जाता है तो पहली बात तो वो काम उनको देते नहीं है, ठीक है। काम इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि एक तो अगर मैं एज ए प्रोड्यूसर हूँ, ठीक है, तो मैं पैसा लगा रहा हूँ, तो उनका ये थॉट है कि मैं पैसा लगा रहा हूँ तो आपको मैं क्यों लूँ, समझ रहा हूँ। तो कैसा है कि अपनी फैमिली मेम्बर को ज़्यादा चांस देते हैं कि हाँ चलो भाई मैं लगा रहा हूँ तो यहाँ पर इनको मैं एक्टर बनाना हूँ। ये भी है, मतलब ये तो काफ़ी है, लेकिन बाहर के भी चांस बहुत कम होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो पाता है। और दूसरी चीज़ कैसा होते हैं, लेकिन बहुत ऐसी जगह पे जहाँ पर क्राउड में आ गया, पासिंग सीन में आ गया, वैसे लोग आ जाते हैं। तो एक वो चीज़ रहती है। दूसरा चीज़ कैसा कि जब हम बड़े बड़े ऑफिसों में जाते हैं तो मेन चीज़ है ये चीज़, मतलब थोड़ा सा मेरे ख्याल से ये मतलब होना चाहिए सुधार। क्योंकि जब हम अगर किसी जॉब के लिए जाते हैं, इंटरव्यू देने के लिए हम जाते हैं किसी कंपनी में, तो जब इंटरव्यू मतलब सिलेक्शन होता है तो हम बाहर से ही अपनी कंपनी में मैनेजर्स बनाते हैं, ठीक है, मैनेजर्स बनाते हैं। और उससे बड़ी मतलब जो ओनर है, ओनर के नीचे हम जो भी स्टेप बाय स्टेप रखते हैं, वो कैसा बाहर से लोग हम उठाते हैं क्योंकि उनका टैलेंट है वैसा। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि वैसा एक होना चाहिए, क्योंकि जब बाहर के लोग आएंगे, आप जब तक उनसे मिलोगे नहीं, आपको टैलेंट के बारे में कैसे मालूम पड़ेगा, समझ रहे हैं आप। अभी कैसा है कि बहुत से अभी अगर आपने बॉलीवुड का देखा होगा इस साल से, मतलब काफ़ी फिल्में जो हैं, मतलब वो लोग बाइकआउट करते हैं। हाँ, बाइकआउट कर रहे हैं, वो सक्सेस नहीं हो पा रही है। रीज़न क्या है उसका? अभी देखिए कैसा ना कि साउथ की फिल्में काफ़ी सक्सेस हो रही हैं, धमाल मचा रही हैं, ठीक है। उसका भी क्या होता है, अभी नॉर्मल कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं कि कहीं कहीं ना, तो मुझे एक अगर मैं अपने एक ऐसा मतलब अगर मैं बोलूँ कहीं ना कहीं से, तो एक ऐसा हो रहा कि यार जो स्टार्टर लोग जितने भी हैं, जो मतलब यार सालों से कर रहे हैं, जिन्हें अपनी ज़िंदगी इसमें गुजार दी है, मैंने खुद देखा है काफ़ी लोगों ने यार, जो बड़ा पाव खा के वो अपने से कराते हैं सब ज़िंदगी, मतलब खाने के लिए कुछ है नहीं, ठीक है, ऐसे मतलब गुजर रही है अपनी उनकी लाइफ, उनको काम नहीं दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं से उनकी भी बददुआएं लगती है। कृष्ण, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा जो प्रोडक्शन टू प्रोडक्शन जो आप जाके विजिट करते हो किसी डायरेक्टर जिस भी किसी को, तो वो आपके जाने के मुताबिक जब आपको वहाँ से रिस्पॉन्ड नहीं मिलता, तो उस टाइम का आपका रिएक्शन क्या होता है, बता दो। देखो कैसा ना, ये रिएक्शन तो होता है कि बहुत गुस्सा भी आती है अंदर से यार, कि मतलब इतने चक्कर काट रहा हूँ, बट ये तो ना तो मतलब मना भी नहीं करते, समझ लो। एक तो ये सबसे तो निगेटिव पॉइंट भी बोल सकते हैं और प्लस पॉइंट भी बोल सकते हो, मतलब मना भी नहीं करते वो। करेक्ट। हाँ, आएंगे, जरूरत नहीं है तो तुमको टाइम वेस्ट सामने वाले का ना करें। तो वो चीज़ है कि मना कर दो भाई,
तो मतलब वो आपका, लेकिन उसमें किसी वो मना भी नहीं करता कि वो आप आ रहे हो, टाइम पे टाइम आपको देते जाएंगे, और सामने वाला बंदा कैसा है वो उम्मीद पे रहता है। ठीक है हाँ, क्योंकि आप आए, बैठा, मैंने भाई कहानी सुनी, ठीक है भाई बताता हूँ मैं आपको, ठीक है 1 महीने के बाद में आना, तो उसको कैसा उम्मीद रहती है। 1 महीने के बाद में गया, फिर 1 महीने के बाद आ रहा, फिर 1 महीने के बाद गया, फिर 1 महीने के बाद आ रहा, तो जो टाइम पे टाइम मिल रहा, तो उसके चक्कर में क्या होता है, सिचुएशन कहाँ पर आ जाती है। ये आज मैं बता रहा हूँ कि जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनको ये चीज़ थोड़ी सी समझनी चाहिए कि जब जो स्ट्रगलर लोग हैं वो जो आते हैं यहाँ पर मतलब करने के लिए, उनको टाइम से टाइम मिलता है, तो वो कैसा है उस सिलसिले में कुछ मतलब काम भी नहीं कर पाते। समझ रहे कि भाई उम्मीद है 1 महीने के बाद बुलाया, मैं तो जॉब करूँगा, फिर छोड़नी पड़ जाएगी, मुझे काम दे देगा वहाँ पर, वो तो जो नौबत आती है ना बड़ा पाव खाने की, समोसा पाव खाने की, वो यहाँ पर आ जाती है, तो वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। समझ लो, तो वो चीज़ है। तो ये जो सिचुएशन है वो वहाँ पर बहुत क्लियर होना चाहिए, जिससे कि जब किसी जॉब में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, ठीक है आपका इंटरव्यू लिया, आप अच्छे नहीं लगे, ठीक है मेरे यहाँ से कॉल आएगा आपको, जैसे करेगा आपको बता दिया जाएगा। 1 दिन जाता, 2 दिन जाता, बता देते हैं फिर वो आपको कि ठीक है भाई यू आर नॉट सिलेक्टेड, ठीक है वो चीज़ रहती है। तो वो सारी चीज़ क्लियर होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि माइंड सेट होता है, चलो भाई आपने तो दूसरा से तीसरा से, बट क्या होता है जब हम जाते हैं किसी, तो वो काम मिलना चाहिए, मतलब देना चाहिए, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, हम किसी को, आपको मैंने बैठा, आप बैठे मेरे साथ में, तो मैंने आपकी सिर्फ बातें सुनी हैं, ठीक है कभी कभार तो बातों से भी अंदाज़ा लगा लेते हैं लोग, लेकिन कहना मतलब कि आप जो दिखते हैं वो जरूरी नहीं कि वही हो, क्योंकि अगर सिंपल सी बात, आप नए चेहरे मेरे लिए, ठीक है, और मैं भी नया हूँ, तो मैं सिंपल से अपने रिस्पेक्ट से बात करने वाला हूँ आपसे, ठीक है। अब एकदम एटीट्यूड से तो बात करूँगा नहीं आपसे, हाँ बोलिए क्या, मतलब अपनी एक्टिंग तो मैं नहीं दिखा सकता ना वहाँ पर आपको, बट आपको चांस देना चाहिए, आपको समझ में आएगा हाँ ये बंदा सही कर सकता है, नहीं कर सकता तो हटाओ उसको, कर सकता है तो चांस दो। आई थिंक आपके ये सारी चीज़ों से मुझे एक चीज़ जो उसका परिणाम आज मुझे जो दिखाई दे रहा है, शायद मैं ये कह पाऊँगा कि ये जो इंडस्ट्री की जो कहानियाँ जो करीब पिछले 20 साल से लगभग अभी तक चलते आ रहा है, यही सब चीज़ें देख के मुझे लगता है कि इंडस्ट्री की ये हालात हुई है कि लोग देखना पसंद नहीं कर रहे। अभी कैसा है कि अब जैसे साउथ की फिल्मों का रीमेक बना रहे हैं, सब जानते हैं, ठीक है इसमें कुछ छिपने वाली बात नहीं है, साउथ की फिल्मों का रीमेक बॉलीवुड में बनाते हैं, ठीक है। अभी कैसा कि वो लोग भी अब हिंदी में डब करके दिखाने लगे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब जो न्यू आप यकीन नहीं माने, कुछ ऐसे फ्रेंड लोग हैं मेरे की स्टोरी सुनता हूँ ना, तो लगता है क्या बनाया है, क्या लिखा है इस बंदे ने। तो अगर उन चीज़ों को, क्योंकि उतना अब नए लोगों के पास उतना पैसा नहीं है, और जो प्रोड्यूसर लोग वो लगाना चाहते नहीं उस पर, ठीक है, लेकिन उन चीज़ों को सुनना चाहिए, उनको एक चांस देना चाहिए, क्योंकि वहाँ से न्यू कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं, समझ रहे हो। अभी तो ये साउथ का रीमेक बनाने की ज़रूरत नहीं है उनको, समझो। अगर आप नए बंदे को चांस दोगे, उनको सुनोगे, समझोगे कि भाई क्या लिखा है इसने, ठीक है, तो उनको एक बार चांस दो, तो वहाँ से आपको नई चीज़ निकल के आएगी। सही कि आपको साउथ को रीमेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका सब्जेक्ट है, आप कर सकते हो, बराबर है, लेकिन वो पसंद नहीं करते ये चीज़ें बाहर की, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पर ये माइनस पॉइंट एक तरीके, क्योंकि नॉर्मल कैसा तो अभी इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैंने काफ़ी शुरुआत की, ठीक है, लोगों से मिला वो सब। मैंने एक ऑडिशन दिया था, इधर अंधेरी में था, लोकनवाला साइड में, तो उधर ऑडिशन देकर आया था मैं, नहीं आदर्श नगर में था, तो मैं उधर ऑडिशन देकर आया, और उस दिन ऑडिशन में कम से कम 300 लोग आए थे, पता नहीं उस वक्त कुछ सीरियल का ऑडिशन रहेगा, और उस ऑडिशन में 5 लोग सिलेक्ट हुए थे। मतलब इतने सारे लोगों में सिर्फ 5 लोगों में 5 लोग सिलेक्ट किया था, और 5 में से 1 नंबर मेरा भी था। अच्छा, सिलेक्शन में, समझ रहे हम। तो उसमें मेरे को मैसेज आया कि यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस रोल, ठीक है, रोल अच्छा है, आप सिलेक्ट हो गए। तो मैं बहुत खुश हो गया उस टाइम पे। मैंने यार ये तो बहुत बड़ी बात है भाई कि मैं सिलेक्ट हो गया यार, इतने लोग आए थे ऑडिशन देने के लिए। और फिर बाद में वहाँ से मुझे कॉल आया कि भाई आप सिलेक्ट हो गए, और मतलब बहुत अच्छी आपने एक्टिंग की है, तो आप इस कैरेक्टर के लिए मैं आपको सिलेक्ट करता हूँ, बट कैसा ना कि आपका कुछ फ़ायदा होगा तो मेरा भी फ़ायदा होना चाहिए। तो हाँ, तो आपको कम से कम इतना अमाउंट देना पड़ेगा, कम से कम मुझसे 4 से 5 लाख रुपए की डिमांड करेगी, ठीक है। ये सिलेक्शन
हो चुका था। हाँ, तो फिर मैंने कहा यार देखो आप सिलेक्ट तो हो गए, अब आप मुझे बता रहे कि भाई इतना पैसा मिलेगा आपको पर डे का। तो जब पर डे का इतना पैसा मिलेगा तो अभी तो मेरे पास है नहीं कि मैं आपको दे सकूं, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे पास इतना पैसा है नहीं कि जो मैं आपको पैसे दे सकूं। जब मुझे पर डे का मिल रहा है तो एक काम करो, मेरी आप ज्वाइनिंग करवा दो, वहाँ पर भेजो मुझे, जो पैसा आएगा उसमें से आप रखो, आप अपना निकाल लो, मुझे बाद में दे दो। बोला नहीं ऐसा नहीं होता है। तो मैंने कहा फिर तो पक्का ये वही है, मैंने एक काम करो, मेरे काम ही नहीं करो, पक्का मतलब फ्रॉड वाला। फ्रॉड। हाँ, तो मैंने कहा तो पक्का वही फ्रॉड ही वाले फिर तो ये सब, ठीक है। एक्चुअली हमारी ऑडियंस को, हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ इस आपके इस माध्यम से कि जो आपका ये एक्सपीरियंस अभी तक कर रहा है कि सिलेक्शन के बाद ऑफर आपको कॉल आई, फिर पैसे का डिमांड किया, तो इसके पीछे का जो आपका जो प्रैक्टिकल जो आपका अनुभव है वो यूँ कहा जाए कि यहाँ पे फ्रॉड भी बहुत तेजी से होता है। बहुत। देखो क्या होता है, मैं एक रहते ना, एक सर्कल है, समझ रहे हो, एक सर्कल है, और जो सही लोग हैं, ऐसा नहीं इंडस्ट्री में सही लोग नहीं है, बहुत सही लोग हैं इंडस्ट्री में। एक बार जब आप जाते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, लेकिन जब उसके अंदर एंटर करते हैं ना, तो जब न्यू बंदा कोई आता है इंडस्ट्री में तो वो जब एंटर होता है तो कैसा राउंड में घूमता रहता है, समझ रहे हो आप, लोग वहीं से उसको लूट पाट के भेज देते घर पे। तो अब उसको अंदर आने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, वो उस जगह तक आ ही नहीं पाता है, समझ रहे हो, जहाँ पर अच्छे लोग हैं वहाँ पर वो आ ही नहीं पाता, वो बाहर से ही लूट पाट के और थक के निराश होकर चला जाता है। अरे यार मुंबई तो ऐसी है वैसी है। अब उन्हीं लोगों के बारे में इस इंडस्ट्री के प्रति नेगेटिव ख्याल आता है। इंडस्ट्री बहुत अच्छी है लेकिन कुछ लोगों की वजह से ख़राब है। तो हालांकि तो ऐसा नहीं, अभी नॉर्मल जितने भी हैं, और मैंने अभी ऐसा किया, ऐसा कुछ मतलब जो भी काम किया हुआ है तो काफ़ी लोगों से मिला भी हूँ अच्छे, तो सब अच्छे लोग हैं, अच्छे से बात करते हैं, काम भी देते हैं, टैलेंट है तो देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि थोड़ा एक सुनना चाहिए फ्रेशर लोगों को, उनको भी मतलब चांस हल्का फुल्का देना चाहिए, वो ज़रूरी है तरीके से। तुम्हारे पास बहुत सारे टैलेंट भरे पड़े हैं, मतलब अगर यूँ कहो कि मल्टी टैलेंटेड, तो ये कोई पूरा नहीं है। टैलेंट दो क्या होता है कि इंसान अगर कोई चाहे, जैसे बोलते ना कि यार एक काम पे फोकस करो, सब काम नहीं कर सकते, ठीक है, बट मैं ये बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अभी लोग बोलते हैं कि नहीं यार, जैसे कोई अगर एक्टर है तो वो एक्टिंग ही कर सकता है, अगर उसने सिंगिंग पे थोड़ा सा ध्यान दे दिया ना तो ख़त्म है, फिर वो कर ही नहीं कर सकता कुछ भी। तो ऐसा मतलब लोग बोलते हैं अगर आप कुछ एक काम करो तो एक ही काम करो, बट मैं ये नहीं मानता हूँ कि अगर आपके अंदर टैलेंट है एक, क्योंकि देखो क्या होता है कि भगवान ने जो इंसान बनाया ना, तो इंसान के अंदर उसने वो शक्तियाँ दी हुई है कि वो कुछ भी कर सकता है। वैसा आपका मानना? हाँ, मेरा मानना नहीं, वैसा सच है, वो है ही ऐसा, वो एक्चुअल है ये, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा है कि ये चीज़ मतलब है असलियत में ऐसा है कि वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, सारी चीज़ परफेक्ट कर सकता है, बट उसको क्या है, वो करने की ज़रूरत है, अंदर से एक चीज़ वो आना चाहिए कि हाँ भाई ये बंदा मुझे करना है तो मैं कर सकता हूँ, चाहे फिर वो कोई भी चीज़ हो। तो अभी नॉर्मल कैसे, जिससे कि मैं, हालांकि मैं एज एक्टिंग में मतलब थोड़ा सा अगर मैंने जो भी एडवांस की है, चाहो तो एक बार MX प्लेयर पे है, वो आप लोग देखें एक बार, उसमें काफ़ी जो मैंने कैरेक्टर किया था तो मुझे काफ़ी मतलब कम से कम 150 कॉल्स आए थे उस दिन। मतलब ये फिल्म आप करने के बाद एडवांस जो आपने रिलीज किया, वो 1 घंटे की फिल्म है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, मतलब ऐसे मैंने बना के डाली थी उस पर, काफ़ी कैरेक्टर्स लोग हैं उसमें। तो वो जो मैंने किया था तो उसमें 150 लोगों की कॉल्स आए थे एज ए सिर्फ कैरेक्टर की बधाई देने के लिए कि भाई क्या किया आपने, मतलब बहुत ही यूनिक कैरेक्टर। हाँ, साइको का कैरेक्टर था उसमें, हाँ, बहुत ही तो आउटस्टैंडिंग रहा वो, उसमें काफ़ी लोगों ने तारीफ की थी। एक तो वो है, दूसरा अभी एक और मतलब मेरी मूवी भी आने वाली है एज ए एक्टर, इसमें बंगलो नंबर 333। अच्छा, कितना लेंथ है इसमें? फीचर फिल्म है ये, हॉरर फिल्म है, फुल फीचर फिल्म। हाँ, 1.5 घंटे के आसपास हॉरर कॉन्सेप्ट है ये। तो अगर ये भी देखेंगे तो ये भी शायद अपना 1 से 1.5-2 महीने में मेरे ख्याल से रिलीज होनी चाहिए। अभी कौन सा प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई वो आइडिया नहीं है, क्योंकि बात चल रही है, देखते हैं किस पे हो। तो अभी कैसा है कि अगर इस चीज़ को मैं बात करूँ तो भाई जैसे कि मैं एज एक्टिंग भी करता हूँ, ठीक है, और एज ए रैपिंग भी, मेरा एज ए रैपर भी हूँ, मैंने काफ़ी गाने में खुद लिखता हूँ और खुद में ही उसको और मतलब प्रेजेंट करता हूँ। एक चीज़
जो आप मल्टी टैलेंटेड का मैंने नाम दिया था, वो आपने यहाँ पे आपके बातों से जस्टिफाइड हो गया, आपने प्रूफ कर दिया कि आप वाकई में मल्टी टैलेंटेड हो। हमारे दर्शकों से मैं यही अनुरोध करूंगा कि हमारे ये क्रोस जी हैं, हमारे बहुत ही खास मित्र हैं, ये फिल्में हैं, बहुत सारे काम किए हैं, एक्टर बहुत उम्दा एक्टर हैं, और इसके साथ जो इनके पास जो गॉड गिफ्ट है वो है रैपिंग, रैपर। तो इनके पास इतने सारे सॉन्ग यूट्यूब पे रिलीज हो चुके हैं। अगर आप रैप का अगर आप फैन हैं, रैप पसंद है, तो आप सर्च करिए और सुनिए इनका अपना चैनल। हाँ, अपना खुद का ही है, क्रुश कुशवा के नाम से, प्लस और भी काफ़ी कंपनी से रिलीज हुए हैं, वो भी सब बहुत मिल जाएंगे आपको। अल्ट्रा म्यूजिक एंटरटेनमेंट से भी हुआ था। अच्छा, अल्ट्रा म्यूजिक भी हुई है। हाँ, फिर उसके बाद में 2-3 और दिल्ली की कंपनियां हैं, 2-3 वहाँ से भी रिलीज हुए थे, हैं मतलब वहाँ से, और तो उसमें वो सब है। तो क्रुश, मैं जानना चाहता हूँ, हालांकि इस चीज़ को लेके मैं भी कंफ्यूज हूँ अभी तक, हमारे दर्शक जरूर कंफ्यूज होंगे कि आपके पास राइटिंग का भी टैलेंट है, एक्टर हो, रैपर हो, तो आप ही बताइए, आप इन फ्यूचर आप अपनी पहचान किससे बनाना चाहते हैं? ये पहचान ऑलरेडी आपकी बन चुकी है। अभी जैसे ऐसा नहीं होता कि इससे अगर आप मतलब 2 प्लेटफॉर्म पे अगर चल रहे हो, तो प्लेटफॉर्म अपना एक ही है, ओनली फिल्म लाइन, ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री एक ही है, ये उसके पार्ट है, समझ रहे हो। आपका एक्टिंग का पार्ट हो गया, आपका सिंगिंग का पार्ट हो गया, तो ये पार्ट है। आप क्योंकि आपने चीज़ तो एक ही सिलेक्ट करी है, समझ रहे हो, तो आप पार्ट में उस चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं, फॉर एग्जांपल कैसा कि आप सिंगिंग कैसा है मेरा मुझे ठीक है भाई, सिंगिंग एज ए एक्टिंग, तो ये जो करियर अगर मैं ज़्यादा भी है मेरा उसमें, तो मैं जिससे मेरा जो मेन फोकस है एक तरीके से, वो मैं अपना रैपर में भी डालना चाहता हूँ, अपनी एक्टिंग में भी डालना चाहता हूँ, क्योंकि वो दोनों चीज़ें मुझे परफेक्ट नजर आती हैं। अच्छा, मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि एक्टिंग भी आपके लिए मेन फोकस है, आपका विजन है, आपका जो पैशन है, और वही सेम चीज आपकी जो रैप कर रहे हैं, जो सिंगिंग फील्ड है, उसमें भी आप वही चाहते हैं, मतलब दोनों फील्ड को आप साथ लेके चलना चाहते हैं, और उसमें आप करियर दोनों को एक साथ मेंटेन करना चाहते हैं। करेक्ट। यार क्रुश, मैं जिस तरह से मैं शुरू करता हूँ, मैं लोगों से विजिट करता हूँ, काम करता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने देखा, मैं जब स्टार्ट करने से पहले जब मैं आया घर से यहाँ आया, तो जब मैं आया और उस दौरान सिर्फ मैं ये सोचता था यार कि एक्टिंग एक ऐसी चीज है जो फिजिकली हो जाती है और वो करते हैं लोग, लेकिन आने के बाद मुझे यहाँ पे ना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो एजुकेशन, उसका डिमांड मुझे मालूम पड़ा। तो तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है कि इंडस्ट्री के लिए जो हमारी एक्टिंग फील्ड है, हमारे लिए जो 2 फील्ड है, उसमें कितना इम्पोर्टेंट रखती है चीज़ें, जो एजुकेशन है, शिक्षा है? देखो, पहली बात तो जो मेरा फील्ड तो एक ही है, ठीक है, वो पॉइंट को मैं करेक्ट करूँगा, फील्ड एक ही है, उसका जो पार्ट है वो सिर्फ 2 है, ठीक है, तो वो एक ही फील्ड में चल रहे हैं दोनों, ठीक है। दूसरा, अभी जो एजुकेशन की बात है, एजुकेशन होना एक ज़रूरी है, ठीक है, इंडस्ट्री लाइन में हो चाहे किसी भी लाइन में हो, एजुकेशन तो आज के डेट में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एजुकेशन ये, बट ये जैसे कि किसी मैं देखता हूँ कि बहुत से मतलब एक्टर लोगों को ज़्यादा इंग्लिश वगैरह नहीं आती उस चीज़ में, तो वो भी मतलब हालांकि ठीक है, अगर बाहर आप जाते हैं कहीं पर तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, उस पर हाँ इम्पोर्टेंट है इंग्लिश भी, लेकिन कहना मतलब है, मेरा कहना मतलब ये है कि अगर आपकी स्पीच अच्छी है, बोलने का तरीका अगर आपका अच्छा है, तो फिर इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, समझ रहे आप। बट नॉर्मल कैसा कि आपका मतलब एक बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए, कैसे हम लोगों से बात करते हैं, ठीक है, वो काफ़ी ज़रूरी है कन्वर्सेशन बुक के टाइप से, तो ये एजुकेशन आपको यही सिखाती है। बट एक जो इंग्लिश के हिसाब से, इंग्लिश थोड़ा अगर हम बाहर जाते हैं तो उन चीज़ों के लिए थोड़ी ज़रूरत पड़ जाती है। बट और आपका अब तक का जो सफ़र रहा है, स्टार्टिंग में जो आप आए और यहाँ तक जो पहुँचे हो आप, इसके बीच में जो अप्स एंड डाउन जो आपकी लाइफ में आया, जो टफेस्ट डे बोलते हैं जिसको, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, बहुत अगर मैं बात करूँ, आज मैं जिस पोजीशन पे बैठा हूँ, आज मुंबई को मैं थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि मुंबई ने मुझे बहुत कुछ दिया है।
आज मेरे पास खुद की गाड़ी है, ठीक है, खुद का घर है। तो ये सब मुझे मुंबई ने ही दिया हुआ है और इससे पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था। अगर आज मैं बात करूँ मुंबई जिस शहर में जब मैं आया था स्टार्टिंग में, तो कुछ भी नहीं था मेरे पास, रहने के लिए भी मेरे पास घर नहीं था, ठीक है। तो जस्ट मैं कहीं तो जॉब कर रहा था, बोलते ना जब नसीब का खेल कैसा रहता है, जब मैं कहीं पर एक जगह जॉब कर रहा था तो मेरी सैलरी नहीं आई, समझ रहे आप। सैलरी क्यों नहीं आई थी? क्योंकि मैंने जो साइन था ना वो गलत कर दिया था, सिग्नेचर। तो पहले तो मैंने पूरा एक अपना नाम डाल दिया था, फिर स्टाइल में साइन कर दिया। एक सेकंड, ये तुम्हारा टैलेंट था या मिस्टेक्स हो गई? ये मिस्टेक थी, बिकॉज तो कैसे ना, मैंने ये सोचा कि यार पहले नाम डाल देते हैं, फिर मैंने कहा यार लोग साइन करते हैं, बट मेरे को उतना आइडिया नहीं था, क्योंकि बोलते जब मुंबई में हम आते हैं तो मुंबई को समझने में ही आपको 3-4 साल निकल जाता है एक तरीके से। आप तुरंत आके मुंबई को नहीं समझ सकते, समझ रहे आप। तो वो चीज़ मेरे को ना कि यार जब कर दिया तो सैलरी अटक गई थी। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि उस दौरान मुंबई में मेरा कोई पहचान का नहीं था, ठीक है। आप यकीन नहीं मानेंगे, कम से कम 3 से 4 दिन मैंने खाना नहीं खाया, अंदाजा लो। तो उस समय मतलब मेरे पास पैसा भी उस टाइम पे घर से आ रहा था, बट वो तो सब हो गया। फिर वो जो वो सब छोड़ गई। अब कहना जो भी मैंने छोड़ दी थी बीच में, क्योंकि मैंने इसलिए छोड़ दी थी, मैंने कहा यार अभी मैं जा रहा हूँ ऑडिशन देने के लिए, लोगों से मिल रहा हूँ, इधर उससे मिल रहा हूँ, तो सब टाइम दे रहे। अभी अगर मैं जॉब करूँगा ना तो फिर ये काम नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने इंडस्ट्री के लिए मैंने जॉब कुछ नहीं किया था, 3-4 साल तक कुछ नहीं किया था, पैसा मुझसे घर से आ रहा था, समझ रहा हूँ। तो फिर मुझे यार ये एहसास हुआ, मैंने कहा पैसा मैं घर से कब तक मंगाऊंगा। फिर मैंने एक दिन ऐसा हो गया कि पैसे मेरे पास एक भी नहीं थे, तो भगवान से दुआ मना रहा था यार कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, फिर क्या करूँ, कुछ खाने के लिए भी नहीं है, वो सब करके। तो सडनली यहाँ पर एक मॉल है, इन्फिनिटी मॉल अंधेरी में आता है। तो वहाँ पर ऐसे में एक दिन बोलते ना कि सच्चे दिल से दुआ मना रहा था कि कुछ तो ऐसा कर दे, पैसे नहीं मेरे पास, क्या करूँ भाई, और घर से बोल नहीं सकता हूँ। अब लेकिन जो स्टेज रहती है, इलेक्ट्रिक वाली जो स्टेज रहती है, वहाँ पर ऐसे में चल रहा था सोचते हुए, मेरे को सामने कुछ 500 का एक नोट दिखा, समझ रहे हो। और सामने से ये चीज दो, एक शॉकिंग वो था, मैं शेयर कर रहा हूँ, आज तक मैंने किसी को शेयर नहीं किया, ये यहाँ पर मैं शेयर कर रहा हूँ आपको। तो ये मतलब सामने एक बंदा खड़ा हुआ था ऊपर और मैं नीचे था, पैसे में पीछे पड़े हुए थे, और उसको नहीं मालूम है। मैं यार ऐसे कैसे, मुझे मैंने 500 रुपये उठाया तो 3 नोट लिख लेते, 500 के। मतलब पहले तो लिखा जाए 500 का नोट, हाँ, और उसमें तुम हैरान थे कि कैसे हो सकता है, सामने वाला एक गया और उसको दिखाई नहीं दिया, खुश हो गया मेरा वाला। उसमें 3 नोट लिखे। तो मैंने कहा यार चलो भी खर्चा चल जाएगा, समझ रहे हो। तो वो सारे ये दौर देखे हुए हैं, फिर धीरे धीरे मैंने कहा यार अब इसमें कैसा ना, अब थोड़ा सा कहीं ना कहीं जॉब कर लीजिए, क्योंकि अब इसमें टाइम बहुत हो गया, 3-4 साल दे दिया, मुंबई कुछ समझ गया था, वो सब हो गया था। फिर मैंने जॉब शुरू की, जॉब के बाद में फिर थोड़ा रियल एस्टेट में आया, मेरा फ्रेंड रियल एस्टेट में काम कर रहा था। फिर कुछ मैंने इवेंट वगैरह भी किए, इवेंट शुरू, एंकरिंग वगैरह जो था, एडवर्टाइजमेंट किया था, पार्ले क्रैक जैक वगैरह वो सब किया था मैंने। फिर वहाँ से रियल एस्टेट बिजनेस में आया, फिर धीरे धीरे अब स्टेब्लिश हुआ हूँ। तो अभी जैसा खुद का प्रोडक्शन हाउस भी मतलब एक साइड में चालू किया हुआ है। तो अभी नॉर्मल कैसा कि अपना ये है कि ऑडिशंस वगैरह अभी मैं नहीं देने जाता हूँ, सब बंद कर दिया। क्या ख्याल है इसके बारे में? देखो अभी कैसा मैं इसलिए नहीं देने जाता हूँ कि नॉर्मल कैसा अभी मेरा भी खुद का एक काम है, प्लस कैसा कि ऑडिशन वो चक्कर काटना अब मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि अब मैं ये मानते हो कि ऑडिशन एक चक्कर है? देखो एक चक्कर भी है, ठीक है। अगर मैं देखा हूँ, अगर ये देखा जाए, क्योंकि देखो कैसा ना, रिलेशन होना चाहिए, आपका पहुंच होनी चाहिए ऑडिशन के लिए, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। फिर मैंने एक चीज़ लगा कि यार जब यही सब करना है, ठीक है, तो ऑडिशन क्यों देना है, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना चाहिए, ताकि आपकी मेहनत भी कम हो और नॉर्मल आपकी वो चीज़ निकल के सामने दिखनी चाहिए लोगों को। तो इतना संघर्ष के बाद, ये उतार चढ़ाव के बाद, आप क्या कहना चाहोगे कि जो हमारे नए एक्टर एक्ट्रेस मतलब पागलों की तरह इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या आपका प्रतिक्रिया है, क्या सजेशन है? उनके लिए तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर आपके अंदर जुनून है एक्टिंग करने का, वो सब करके, तो आप आओ ऐसे मुंबई, ठीक है, लोगों से मिलो, ऑडिशन भी दो, बट अच्छे लोगों से मिलो, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी जाके घुस जाओ, ठीक है, कोई बोल रहा है 50,000 चाहिए, 50,000 दे दिए भाई, ठीक है, तो हाँ, कोई बोलता है भाई, उस पर वर्क करना चाहिए।
अभी एक जस्ट एक मेरा दोस्त था, दोस्त मतलब नहीं बोल सकते हैं या कुछ भी, ऐसा एक बंदा आया था, तो उसको मेरे फ्रेंड ने किसी ने नंबर दिया हुआ कि ये बंदा है वहाँ पर, तुम्हारी हेल्प कर देगा इंडस्ट्री लाइन में। तो उसने मेरे को कॉल किया, बोला यार ऐसा ऐसा हो गया है, तो मैंने भी एक्टिंग सीख ली है, तो मेरे को थोड़ा काम दिला। तो मैंने भाई कहाँ सीखा आपने एक्टिंग? तो बोलता कि मैंने, उसने किसी का तो नाम लिया है, तो बोला कि मैंने 50,000 रुपये वहाँ पर दिए हुए हैं। तो मैंने काम क्या किया आपने? बोला काम क्या है, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। मैंने क्या काम किया, कहीं एक दो भोजपुरी सॉन्ग बज रहा था वहाँ पर, पीछे उसको खड़ा कर दिया, ऐसे लड़की का ऐसा हाथ थमा के थोड़ा सा चक्कर मार दिया, बस हो गया। तो मैंने ये किया, 50,000 उसके पीछे खड़ा कर दिया। तो मैंने ये सारी चीज़ें किया मैंने। यार अब तुम सब निचोड़ने के बाद मुझे बोल रहे हो, मैंने कहा एक बार आप मुझे फ़ोन करके बोल दे भाई ऐसा ऐसा है। और आज तक मुझे जिसने भी सजेशन लिया मैंने उसको यही बोला हुआ है कि आप मुझसे काम मत करवाओ भाई कुछ भी, आप डायरेक्ट खुद जाओ, ठीक है, चक्कर काटो, पहले लोगों से मिलो, उससे क्या होता है कि आपको समझ आती है कौन सही है कौन गलत है, समझ रहे? अभी शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाना चाहिए, पहले आप समझो। जब हम जीरो से स्टार्ट करते हैं ना तो वो आदमी पकता है उसमें, क्योंकि जब बोलते ना जब जीरो होता है फिर धीरे धीरे बढ़ते 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 तो उसको समझ आती है हर एक चीज की, तो वो हर एक चीज को समझ जाता है, तो उस चीज को वो अपने हिसाब से हैंडल करता है। शॉर्टकट तरीके से अगर हम अपनाते हैं तो क्या उसमें पक्का वो लूटना ही लूटना है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली जो अनुभव मिलना चाहिए वो नहीं पाता, वो हो नहीं पाता, बैलेंस नहीं कर पाएंगे, मेंटेन सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो ये जो स्ट्रगल है लाइफ का, ये बोलते ना एक तरीके से इसको हम आते हैं 1 साल देखते हैं 2 साल देखते हैं तो फिर रिटर्न हो जाते हैं, वैसा नहीं। अगर आपके अंदर जुनून है तो आप आइए देखिए उस चीज़ को। और ये सारी चीज़ें ये बोलते ना कि अरे बहुत कर लिया यार, थक गया हो यार, ये सब रिएक्शन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए। तो दोस्तों जो लोग इंटरेस्टेड हैं फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए, उनके लिए बहुत ही बड़ी सीख है, वो जागरूक हो जाए कि आने से पहले सबसे पहले तो आप एक्टिंग सीखो, आप एक्टर बनना चाहते हो तो सीखो, या जो भी प्रोफेशन जाना चाहते हो उसके बारे में पहले जाके आप सीखो, नॉलेज लो। उसके बाद आने के बाद थोड़ा स्ट्रगल करो ताकि आपको लोग यहाँ पे आप उनसे रूबरू हो पाओ, समझ पाओ और यहाँ के माहौल को समझ पाओ, उसके बाद कोई डिसीजन लो। और ये तो आपका जिंदगी का उतार चढ़ाव, हालांकि जिंदगी में चढ़ाव बहुत देखे तुमने, चढ़ते गए। अब आ गई हमारी आपके उस स्टेज पे चढ़ने वाली जो जहाँ बैठ के इसमें झूम रहे हो, कौन सा था वो? अच्छा, सॉन्ग की बात कर रहे हो? हाँ, तो उसका जो आपका जो ये कीड़ा है, ये कीड़ा हालांकि स्टार्ट हुआ अब तक की कहानी में बताया ये सारी चीजें, लेकिन मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि आप हमारे ऑडियंस के बीच सामने कुछ गुनगुनाएं जो आपका फेवरेट हो। गुनगुनाएं क्या? अभी कुछ 2-3 लाइनें में गुनगुनाते जो समझ में नहीं आएंगी शायद। तो नहीं, कुछ लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज तो हिंदी रहेगी, थोड़ा सा फास्ट रहेगा उसका। दरअसल कैसा, ये मेरे फ्रेंड के लिए से मतलब ऐसे मेरा थॉट आया था, कमीनी टाइप के फ्रेंड कैसे रहते हैं, धोखा देके चले जाते हैं, ठीक है, और तुम तो नहीं हो। नहीं, मेरा निशाना उसी पे था, बट क्लियर कर दिया। तो मतलब वो कैसे थोड़ा सा धोखा देके चले जाते हैं, तो मैंने उस पर ऐसे लिखा था, हालांकि उसको थोड़ा सा स्टार्टिंग में लिखा था दोस्त के नाम पर है, तो थोड़ा सा मैं आपको 3-4 लाइनें सुनाता हूँ, पता नहीं समझ में आएगी कि नहीं, ठीक है, फिर भी चल मैं सुनाता हूँ, ठीक है। आटे से गड्ढे से मेरे सिंगड्ढे से सड्डे के अड्डे पे लगाओ, फिर सड्डे में बेबी के बर्थडे में जाएगा तो कड्डे में पॉकेट नहीं, तेरे बॉडी के हड्डे में यूं तो बट्टे में गला पड्डे में पिटेगा बेटा आज तू पॉकेट में, तुम जिससे लोगो रखा भी पॉकेट में, जितना सोना पड़ा तेरे घर में उतना पड़ा मैं गले के लॉकेट में। तो क्रुश, आपकी जिंदगी का उतार चढ़ाव आप बड़े ही बाकी सिर्फ 10 मिनट में आपने बयान कर दिया, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है और शायद मैं खुद इससे बहुत ही सीखा हूँ तुम्हारी इस कहानी से, जो अब तक की चीजें आपने शेयर किया है। लेकिन अब टाइम आ गया है रैपिड फायर, जो आपको क्वेश्चन के अंदर उल्टा कर रखेगा। आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसके साथ 4 विकल्प होंगे और उसमें आपको बिना टाइम लिए उसका जवाब देना है। तो क्रुश, आर यू रेडी? यस। तो पहला क्वेश्चन है, आपका फेवरेट एक्टर कौन है? ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन, बी गोविंदा, सी सलमान खान, डी
अक्षय? देखो, चारों ही एक्टर अच्छे हैं, बट अगर मैं एज ए फेवरेट एक्टर की बात करूं तो गोविंदा जी को मैं काफ़ी पसंद करते आया हूं, और अमिताभ जी भी बहुत अच्छे हैं। और वैसे अगर देखा है, गोविंदा इज ए मतलब मुझे कॉमेडी पसंद है, बट एज ए एक्टिंग के हिसाब से देखेंगे तो मुझे अमिताभ जी काफ़ी पसंद है। मतलब कोई बुरा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, सब सही है। आपको ये डिटेल देने के लिए मैंने बताया था, सिर्फ ऑप्शन को चूज करना है, इसमें से कौन है, एक को आपको चूज करना था, लेकिन आपने नहीं, सबके किसी को बुरा नहीं बोल सकते, सब अच्छे हैं। हमको बुरा को क्या कर रहे हैं? सिलेक्ट भी करूँ दो, अभी कैसे मैं वही बता रहा हूँ कि एज ए मैं फेवरेट की बात करूँ तो गोविंदा जी मेरे फेवरेट रहे हैं। और जैसे मैं बता दिया, आंटी नंबर 1 की वो सीन मार दी थी मैंने, तो अभी सेम अमिताभ बच्चन। चलिए हम इसी के साथ ये लॉक करते हैं, ऑप्शन बी गोविंदा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको चांस मिले काम करने के लिए तो आपको जैसे इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री, साउथ इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री एंड पंजाबी इंडस्ट्री, तो आप किसको ज्यादा प्रेफर करेंगे? देखो, ये तो मतलब एक तरीके से सब बंटवारे वाले काम हो जाते हैं यार। बांट दिया सबको। अभी अगर मैं बात करूँ तो बॉलीवुड के लिए तो हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो मेन अपना प्रेफरेंस तो पहले बॉलीवुड को जाने वाला है, तो हम बॉलीवुड के लिए पहले काम करेंगे। ओके डन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which actor performed well? Option A, Nawaz as Faisal. B, Saif as Langda Tyagi in Omkara. C, Manoj Bajpayee as Kalu in Satya. D, Ranveer Singh as Alauddin Khilji. डी। Ranveer Singh as Alauddin Khilji. Very good. अब हमारे पास जो अगला सवाल है आपके लिए, आप किस तरह की फिल्म में काम करना चाहते हैं? विच काइंड ऑफ मूवी यू वांट टू वर्क? ए क्राइम ड्रामा, बी लव स्टोरी, सी सस्पेंस थ्रिलर, डी बायोपिक। सस्पेंस। सस्पेंस, जो किसके पहले आपका एक सस्पेंस आ चुकी है, और मैं सस्पेंस में ज़्यादा भी देखो वर्क उसी पे करना चाहता हूँ। वेरी गुड। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपका फेवरेट रैपर? ऑप्शन है, हाँ, ऑप्शन बताने की जरूरत ही नहीं है, बादशाह। ओह फैंटास्टिक। यस। अगला क्वेश्चन है, आपका फेवरेट एक्टर गोविंदा की बेस्ट जोड़ी? ऑप्शन ए गोविंदा रवीना, ऑप्शन बी गोविंदा करिश्मा कपूर, ऑप्शन सी गोविंदा दिव्या भारती एंड ऑप्शन डी गोविंदा नीलम। गोविंदा रवीना। वाह फैंटास्टिक। अगला क्वेश्चन है, बेस्ट कॉमेडियन? ऑप्शन राजपाल यादव, बी जॉनी लीवर, सी कादर खान एंड डी असरानी। जॉनी लीवर बेस्ट कॉमेडियन है, क्योंकि जितने भी हैं सभी ने को देख के भी आ रहे हैं, तो जॉनी लीवर इज बेस्ट है। वेरी गुड। अब हम चल रहे हैं आपको अपने अगले सवाल की तरफ। आपका फेवरेट कॉमेडी फिल्म, जो कि इसमें बहुत कंफ्यूजन आ रहे हो आप। ऑप्शन ए दूल्हे राजा, ऑप्शन बी जोड़ी नंबर 1, ऑप्शन सी कुली नंबर 1, ऑप्शन डी हीरो नंबर 1। दूल्हे राजा अच्छी फिल्म है, मैंने इसको कई बार देखा है यार, बहुत बार देखा होगा। तुम्हारे कहने का मतलब है कि जोड़ी नंबर 1 कुली नंबर 1 गोविंदा आपके फेवरेट एक्टर की फिल्म वो अच्छी नहीं है? अच्छी है, बट मैंने इसको कई बार देखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला और आखिरी सवाल है, अगर आपको मौका मिले इनमें से किसके साथ एक बार काम करना पसंद करेंगे? ऑप्शन ए रणवीर सिंह, ऑप्शन बी रणवीर कपूर, ऑप्शन डी सलमान खान एंड ऑप्शन डी अजय देवगन। मिस्टर अजय देवगन। तो क्रूस, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए इतना समय दिया, हमारे शो पे आया, ये बहुत अच्छा लगा आपका आना यहाँ पे। तो दोस्तों, ये थे हमारे बड़े ही परम और अजीज मित्र क्रूस कुशवाहा। हम इनके साथ शुरू से अब तक स्ट्रगल करते आ रहे हैं, स्ट्रगल बोलिए या काम करिए क्यों बोलिए, हम साथ में करते आ रहे हैं। बड़ा मजा आया इनके साथ, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी एंजॉय किए होंगे। तो दोस्तों,
आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो आप एक दूसरे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और अपना फीडबैक भी दीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच।